संजय जी 1971 का क्रेडिट 1971 का श्रेय इंदिरा गांधी को देंगे, ऑपरेशन सिंदूर का प्रधानमंत्री मोदी को क्यों नहीं देंगे? फिर संजय जी ईमानदारी से बताइए, आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यकीन है, जो कुछ भी बोलते हैं, इतने सारे यू टर्न के लिए वो पूरी दुनिया में बदनाम है। उनके बयान मतलब कई बार क्या बताऊं, उनको खुद को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उनकी सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उन पर आपको यकीन है? या फिर हमारे सीडीएस, हमारे डीजीएमओ, हमारा विदेश मंत्रालय जो साफ कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई, अमेरिका का कोई रोल नहीं है, कोई ट्रेड का जिक्र नहीं हुआ। जय श्री राम दोस्तों, अगर आप भी दिल से हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हो तो इस वीडियो को जोरदार लाइक ठोको, कमेंट में पूरे जोश से जय श्री राम लिखो और चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करना। अब आते हैं आज की जहरीली लेकिन जरूरी डिबेट पर। दोस्तों, आज की डिबेट में आप पार्टी के नेता संजय सिंह को ऑपरेशन सिंदूर से जोर का पेट दर्द हो गया है। वो बार बार प्रधानमंत्री मोदी से सबूत मांग रहे थे और उल्टा सीधा बोलते बोलते अपनी ही फजीहत करा बैठे। लेकिन फिर एंट्री होती है एंकर मानक गुप्ता की, जिन्होंने तर्क और तथ्यों से संजय सिंह की ऐसी क्लास लगाई कि वो बौखला उठे और जवाब तक नहीं दे पाए। डिबेट का हर सेकंड, खासकर लास्ट का हिस्सा तो मिस मत करना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। चालू करो बे। संजय जी ईमानदारी से बताइए, आपको अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर यकीन है, जो कुछ भी बोलते हैं, इतने सारे यू टर्न के लिए वो पूरी दुनिया में बदनाम है। उनके बयान मतलब कई बार क्या बताऊं, उनको खुद को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उनकी सरकार को शर्मिंदगी उठानी पड़ी, उन पर आपको यकीन है? या फिर हमारे सीडीएस, हमारे डीजीएमओ, हमारा विदेश मंत्रालय जो साफ कह रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का कोई, अमेरिका का कोई रोल नहीं है, कोई ट्रेड का जिक्र नहीं हुआ? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। भैया हम नहीं गले लगाने जाते हैं ट्रंप को। आप कैसी बात कर रहे हैं मानक जी? मेरा विश्वास क्यों होगा ट्रंप के ऊपर? वो मोदी जी के दोस्त हैं। अबे साले, मोदी जी को उनकी बातों का जवाब देना चाहिए ना। भारत के प्रधानमंत्री वो हैं, संजय सिंह थोड़ी भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने ट्रंप का प्रचार किया था। अब की बार ट्रंप सरकार, जिसको वो कहते हैं माई बेस्ट फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप, तो उस डोनाल्ड ट्रंप ने आपको 8 बार शर्मिंदा कर दिया। आप अब तक बोलने के लिए तैयार नहीं है, एक शब्द जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। बोलने दे। अगर वो झूठ बोल रहा है तो कौन जवाब देगा? संजय सिंह जवाब देंगे या भारत के प्रधानमंत्री जवाब देंगे? क्योंकि सीज फायर का फैसला किसी गलतफहमी में मानक गुप्ता जी नहीं रहिएगा कि विक्रम मिश्री ने कोई फैसला लिया या किसी सेना के अधिकारी ने फैसला लिया। वो फैसला तो राजनीतिक फैसला था, उसको जाहिर सी बात है प्रधानमंत्री ने लिया। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। प्रधानमंत्री ने लिया, सरकार ने लिया, लेकिन सेना भी कह रही है दोनों देशों के बीच के फैसला हुआ, इसमें किसी तीसरे पक्ष का कोई रोल नहीं है। सबसे शर्मिंदगी की बात यह है कि ट्वीट पहले ट्रंप करता है। भारत जो दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, ऐसा सरकार का दावा है। भारत जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, भारत जिसकी आबादी 140 करोड़ है, उस भारत के प्रधानमंत्री का ट्वीट पहले नहीं आता। सीज फायर के लिए ट्रंप का ट्वीट पहले आता है। क्या यह भारत के स्वाभिमान और सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं? ठीक है, क्या इसमें आपको कोई बुरी बात नहीं लगती? ठीक है, ओके। अच्छा, और इससे भी ज्यादा बुरी बात, अब तक एक बार भी प्रधानमंत्री ने या फिर विदेश मंत्री ने या फिर किसी भी जिम्मेदार आदमी ने जवाब नहीं दिया ट्रंप की किसी बात का। आप हमसे पूछ रहे हैं, अरे भाई हमारी ट्रंप के प्रति कोई श्रद्धा नहीं है। हमारी श्रद्धा है हमारे देश के प्रति, हमारी भारत माता के प्रति, इस धरती के प्रति। हमारे तेरे बाप को मत सिखा, चल। हमारी श्रद्धा है हमारी सेना के प्रति। तो संजय जी, हमारी ट्रंप के प्रति कोई, तो संजय जी आपका और आपकी पार्टी का ये मानना है ना, आपका और आपकी पार्टी का ये मानना है ना कि हिंदुस्तान ये युद्ध जीता है, हमने 4 दिन में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया, हमारी विजय हुई है? आप बोल ना 1000 बार हमने कहा है, हमने कब इससे इनकार किया? ठीक है, जब भी हमने बोला है, बार बार ये कहा है कि सेना की बहादुरी को हम नमन करते हैं। सेना ने 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तानाबूद कर दिया। सेना ने 21 आतंकी ठिकानों का जिक्र किया। यह हमारे पास पीओके कब्जा करने का सबसे सुनहरा अवसर था। बलूचिस्तान के असंतोष के कारण बलूचिस्तान को बांग्लादेश की तरह
अलग करने का सुनहरा मौका था, तो भारत के प्रधानमंत्री ने सीज फायर ट्रंप के दबाव में, व्यापार के दबाव में क्यों किया? जली ना। हम तो बार बार भारतीय सेना को नमन कर रहे हैं, उनकी बहादुरी को नमन कर रहे हैं, और हमारी जो बहनें जिनके माथे के सिंदूर उजड़े, जिन आतंकवादियों ने उनके माथे का सिंदूर उजाड़ा, उनको मौत के घाट कब उतारा जाएगा? ठीक है संजय जी, प्रधानमंत्री जी को चुनाव की रैली करने की फुर्सत है, उनको बिहार जाने की फुर्सत है, आंध्र प्रदेश जाने की फुर्सत है, उनको केरल जाने की फुर्सत है, दुनिया भर के भाषण देने की फुर्सत है, उनकी नसों में गर्म सिंदूर बह रहा है, ऐसी भी जानकारी उन्होंने देश को दे दी, लेकिन उनको उन बहनों से मिलने तक की फुर्सत नहीं मिली। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। एक दिन में 4-4 बार कपड़ा बदलने की फुर्सत मिल तो आए शुभम के परिवार से, भाई गए हैं संजय जी, सारे ऐसे सवाल मत तो करिए। पूछे जाएंगे ना। मिल गए हैं शुभम के परिवार से, मिल के आए। 50 बार सवाल उठाने के बाद कल गए, चुनावी रैली संबोधित करके आए, कानपुरिया भाषा में वहां पे हौंक देंगे, वो सब बोला उन्होंने। अच्छी बात है, कानपुरिया भाषा सीखें, अवधी सीखें, हमारी भाषा सीखें, ये तो बड़ी अच्छी बात है। प्रधानमंत्री जी हौंक देंगे, घुस जाएंगे, सब बोले, उसमें हमें कोई आपत्ति अच्छा नहीं। संजय जी ठीक है, लेकिन इतना सवाल उठाने के बाद एक कल चीज शुभम बताइए, के परिवार से एक चीज बताइए, 1971 का क्रेडिट पुंछ जब जाने की इंदिरा फुर्सत गांधी को नहीं दिया मिली, जाता है, तो 1971 का क्रेडिट श्रेय इंदिरा गांधी को दिया जाता है, प्रधानमंत्री को तो ऑपरेशन सिंदूर का फिर प्रधानमंत्री को क्यों नहीं देते आप? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देशों की यात्रा की प्रधानमंत्री ने, देखिए मानक जी, इतने देशों की यात्रा की प्रधानमंत्री ने, नेपाल तक हमारे समर्थन में नहीं बोला, श्रीलंका नहीं बोला, भूटान नहीं बोला, अरे वो न्यू पपुआ गिनी का जो राष्ट्रपति जिन्होंने पैर छुए थे प्रधानमंत्री जी के, वो तक नहीं बोले। तो आपकी विदेश नीति क्या है? अब आपको सर्वदलीय संसदीय दल याद आ रहा है पहलगाम के बाद, अब आपको याद आ रहा है, आपको पुलवामा के बाद नहीं आया, याद आया? संजय जी आपके भी सांसद गए हैं, गलवान घाटी की घटना के बाद संजय जी आपके भी सांसद गए हैं, ये फंस गया सीएम, और सरकार की नीति की सराहना कर रहे हैं विदेश में जाकर सारे सांसद। करना चाहिए था, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, आप गलत दिशा में लेके जा रहे हैं बात को। बात को गलत दिशा में मत लेके जाइए। मैं कह रहा हूं ये अच्छी पहल है, ये काम उन्होंने पुलवामा के बाद क्यों नहीं किया, गलवान घाटी की घटना के बाद क्यों नहीं किया, उड़ी की घटना के बाद क्यों नहीं किया? मैं ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उन्होंने गलत किया। सर्वदलीय संसदीय दल की यात्रा इनको तब याद आई जब उनकी सारी विदेश यात्राओं के बाद नतीजा जीरो निकला कि एक भी देश आपके समर्थन में इजराइल को छोड़ के नहीं खड़ा हुआ। संजय जी रसिया आपका 1971 का क्रेडिट, 1971 का श्रेय इंदिरा गांधी को देंगे, ऑपरेशन सिंदूर का प्रधानमंत्री मोदी को क्यों नहीं देंगे फिर? अब बोल। हम भारतीय सेना को देंगे, प्रधानमंत्री को इसलिए नहीं देंगे क्योंकि प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना को रोका, सीज फायर किया ट्रंप के दबाव में। संजय जी इसका क्रेडिट लेने का ठीक है, सवाल अगर आता है तो यह राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमजोरी दिखाई प्रधानमंत्री ने। ओके, आखिरी सवाल संजय जी, आखिरी इच्छा शक्ति की कमजोरी दिखाई प्रधानमंत्री ने। अच्छा बेटे, आखिरी सवाल, 370 कश्मीर से हटाने का आपने समर्थन किया था संजय जी, क्या उस फैसले पर आज भी कायम है क्या? जी हां, तो जब जो चीज जिस चीज का हमने संसद में समर्थन किया था उससे कहां पीछे हट सकते हैं? मतलब उससे हालात बेहतर हुए ना कश्मीर में? तो संसद में समर्थन आज कश्मीर में हालात बेहतर है ना, मैं ये सुनना चाह रहा हूं। गुड क्वेश्चन। आप ये कहना चाह रहे हैं कि पुलवामा जो हुआ उसको भूल जाएं हम लोग? आप ये कहना चाह रहे हैं कि उड़ी की घटना भूल जाएं, पहलगाम की घटना भूल जाएं, 200 किलोमीटर आतंकवादी हमारे देश के अंदर कैसे आ गए वो भूल जाएं हम? आप ये कहना चाह रहे हैं कि वहां पे सुरक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं थी, पुलिस वाले क्यों नहीं थे, सेना क्यों नहीं थी, ये ड्यूटी क्यों नहीं लगाई गई, और कहां से क्या गलती रह गई उस समय जिसके कारण से इतनी बड़ी घटना हुई? ये सारे सवाल नहीं पूछने चाहिए। तो करना एक राजनेता के तौर, एक कार्यकर्ता के तौर पे मुझे, एक राजनेता के तौर पे बाकी दलों के बड़े बड़े नेताओं को, और एक पत्रकार के तौर पे आपको ये सवाल नहीं पूछने चाहिए। नहीं, बिल्कुल पूछने चाहिए, और हम पूछ भी रहे हैं संजय जी। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच, तो बहुत धन्यवाद, थैंक यू, बहुत धन्यवाद। निकल लो, पहली फुर्सत में निकल।